हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बुशरा आप लोगों के साथ। आज है 28 अक्टूबर 2021 और इस लेटेस्ट करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके लिए यहाँ हाजिर। दोस्तों, 27 अक्टूबर की वीडियो का परफॉर्मेंस देखिए कितना ख़राब है। बहुत अफसोस होता है मुझे, आप लोग अपने प्रति सोचते ही नहीं हैं। कितना अच्छा और प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुनते नहीं हैं। ये अपने लिए आप लोग डिसऑनेस्ट बिहेवियर कर रहे हैं। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका भरपूर लाभ नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, कंप्लीट वॉच किया करें। जब वॉच कर लिया करें तो शेयर भी कर दिया करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। नए लोग सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सभी कंटेंट मिले अभी तक जो बना है, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। पहला क्वेश्चन है भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है। तो भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस है ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। हुआ क्या था कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की एक सिख यानी पहली सिख रेजिमेंट पहुंची थी श्रीनगर, और एक दृढ़ संकल्प और असाधारण साहस यानी बहुत ही सटीक तैयारी करके और निश्चय के साथ युद्ध के लिए पहुंची थी पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर। इसीलिए ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को हर साल भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस। याद रखिएगा, याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट इसी में सुनिए। अभी 3 डेज ले लेती हूँ। हाँ, ये है विश्व चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड रेमेडी डे, वर्ल्ड डे ऑफ रेमेडीज़। ये कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 27 अक्टूबर को। और एक मनाया गया है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। इसकी थीम भी याद रखिए, योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। ये तीनों डेज आप याद रखिए। सॉरी, एक सेकंड, गलती हो गई। ये विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस है। क्या है? विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस। क्या है? विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। सॉरी, गलती हो गई बोलने में, वो चिकित्सा दिवस बता दिया आपको। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा याद आ गया, वो तो अच्छा हो गया, नहीं तो भूल जाती तो याद नहीं आता, अगले दिन ही बताना पड़ता। तो विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर। भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे 75वां मनाया गया 27 अक्टूबर। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर। और ये भी याद रखना कि ये जो श्रीनगर एयरवेज पहुंची थी पहली सिख रेजिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, किसी ने कहा कल मुझसे, हाँ, प्रवीण ने कहा था कमेंट बॉक्स में लिख के कि मैडम सतर्कता को अलर्ट कहते हैं। नहीं, सावधानी को कहते हैं अलर्ट, ठीक है, सतर्कता को नहीं कहते। लेकिन मैंने वहाँ जवाब देना सही नहीं समझा, क्योंकि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सतर्कता होती है विजिलेंस। क्या होती है? विजिलेंस वीक मनाया जा रहा है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो अलर्ट सावधानी को कहते हैं, सावधान होने को कहते हैं, ठीक है, सतर्कता को नहीं कहते हैं। और जागरूकता को क्या कहते हैं? अवेयरनेस। तो प्रवीण थोड़ा याद करिएगा, विजिलेंस होता है सतर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल अभी भारत आए हैं। तो ये उनकी वायुसेना के प्रमुख हैं, एडमिरल नौसेना प्रमुख है एडमिरल एम शाहीन इकबाल। क्या है? एम शाहीन इकबाल। ये बांग्लादेश के हैं और ये इंडिया आए हैं। जोग ये खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है बांग्लादेश। संप्रति एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, और मैत्री सेतु इसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। और हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक परियोजना ये भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से शुरू हो गई है। और आपको बताती हूँ हमेशा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं
अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं। ढाका कैपिटल और टका करेंसी है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपना नया सीमा सुरक्षा कानून पारित किया है? तो चाइना ने। इससे चाइना की सेना को अगर उनकी कोई संप्रभुता को कम कर रहा है तो उससे और ज़्यादा सुरक्षा देने की अपनी सीमा को पावर मिल जाएगी। तो उन्होंने नया सीमा सुरक्षा कानून पारित किया है चाइना ने। अभी आपको बताया था सिनजियांग या सिनजियांग एक सैटेलाइट है जो पारित किया है बनाया है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने बनाया है? चाइना ने। नेविगेशन वेडू सैटेलाइट बनाई है, ये भी चाइना ने, है ना। और आपको लॉन्ग मार्च 3, लॉन्ग मार्च 2, लॉन्ग मार्च 5 ये सब चाइना के हैं। चाइना ई वेस्ट में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। प्लास्टिक वेस्ट में यूएसए नंबर 1 है। विदेशी पाठ्यक्रम को चाइना ने बैन कर दिया है अपनी कक्षाओं में प्राइमरी लेवल पर। और ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पर है चाइना। मार्स रोवर है ज़ीरो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है चाइना ने। तो ये सब फैक्ट्स हैं इसके, है ना। बीजिंग कैपिटल है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं और करेंसी क्या है? रेनमिनवी। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को गतिशीलता देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ 4.5 मिलियन US$ का समझौता किया है? तो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिज़ोरम शहर को, यह मिज़ोरम स्टेट भी है, वैसे स्टेट है, तो इसको गतिशीलता देने के लिए 4.5 मिलियन USD का समझौता किया है। किसके साथ? एडीबी के साथ, केंद्र सरकार ने। मिज़ोरम चाप चारकोट त्यौहार मनाया जाता है यहाँ, चाप चारकोट त्यौहार। और पोहा रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व भी है वो। और एक है दम्फा टाइगर रिजर्व और दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं उसको। दम्फा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, दम्फा मिज़ोरम में है। जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर हैं के हरिबाबू। ये कौन है? ये गवर्नर हैं के हरिबाबू। और मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो फ़ोनपे के साथ। अब आप हेल्थ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट फ़ोनपे के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों का मुझे बताइए। SBI जनरल इंश्योरेंस के डायरेक्टर कौन है और फ़ोनपे के कौन है? समीर निगम है फ़ोनपे के, चलिए मैंने बता दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस के हेड कौन है? ज़रा बताइएगा मुझे, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सुनिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। 1966 में स्थापना हुई है। मस्तसुगु अश्कवा इसके हेड हैं। फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद अभी किस देश की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं ये कनाडा की। कौन? अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं। कनाडा कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। जस्टिन ट्रूडो यही प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, किसके? प्रेसिडेंट हैं किसके? कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो उड़ीसा में की जा रही है। उड़ीसा का भुवनेश्वर कैपिटल भी, और भुवनेश्वर में IOCL के सहयोग से माध्यम से चल रही है बिंदु सागर स्वच्छ पहल, ठीक है, ये याद रखना। ओके, यहाँ कोविड वॉरियर मेमोरियल भी बने हैं उड़ीसा में, ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना चल रही है उड़ीसा में। पुरी एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे 7 दिन मतलब एवरी टाइम प्योर फ्रेश ड्रिंक वाटर यानी पीने का शुद्ध पेयजल अवेलेबल है, उपलब्ध है। पुरी ये पूरे भारत का एक ऐसा शहर बना है। और उड़ीसा का आपदा प्रबंधन विषय जो है उसे एक पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का एक ज़रूरी हिस्सा बना दिया है जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतने नए फैक्ट्स हैं। समहति प्रोग्राम भी याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं पहले अब चलिए और पिछले साल के फैक्ट्स देखते हैं। तो 12 नवंबर 2020 में यहाँ पर एक सांस अभियान शुरू हुआ था निमोनिया दिवस पर। क्या नाम है? सोशल
अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये फुल फॉर्म है सांस की। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है हीरो टू अवार्ड मिला, पेटा ने दिया। चीफ मिनिस्टर को यहाँ के नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल गवर्नर हैं। अच्छा, उड़ीसा जो है वो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पर है। यहाँ राज पर्व या रजा पर्व, नुआखाई उत्सव और चैत्र जात्रा महोत्सव ये मनाए जाते हैं। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिवस ये मनाया जाता है हर साल 1 अप्रैल को। उड़ीसा की बात करें, लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है। यहाँ पर यूनेस्को ने 2 गांव यानी विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। कौन कौन से हैं? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में 2 बीच बहुत फेमस हैं। यूनेस्को ने 2 गांव जो डिक्लेयर किए हैं सुनामी रेडी, वो कौन से? न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा के 2 बीच बहुत फेमस हैं। कौन से? ऋषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में गरिमा योजना भी चल रही है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना भी चल रही है। वैसे अम्मा घरे और कालिया तो पहले से चल रही थी। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में जो है ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। यहाँ ज़ीरो मिशन एप्लीकेशन और स्वेच्छा समाधान एप्लीकेशन, ये दोनों ऐप्स जो है ये दोनों ऐप्स चलते हैं, बहुत फेमस हैं। सुमंगल पोर्टल और परिश्रम पोर्टल, ये 2 पोर्टल बहुत फेमस हैं। यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का यहीं है उड़ीसा में। नंदनकानन चिड़ियाघर यहीं है उड़ीसा में। यहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। भितरकनिका और सिमलीपाल ये 2 नेशनल पार्क हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। गहेरमठ, वाइशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, देवरीगढ़ और सोनावेड़ा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में एटलीस्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आप उड़ीसा के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए काम करने में मज़ा आए। क्वेश्चन है, हाल ही में आयशर मोटर के एमडी कौन बनाए गए हैं? तो पहले भी यही थे, सिद्धार्थ लाल, और अभी आयशर मोटर के एमडी फिर से बन गए हैं सिद्धार्थ लाल। क्या नाम है? सिद्धार्थ लाल। 1948 में स्थापना हुई थी आयशर मोटर की और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एमडी तो यही है सिद्धार्थ लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमृत महोत्सव ब्रॉडकास्ट ज़रा याद करो कुर्बानी, ये अभी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे संस्कृत मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के जी.के. रेड्डी यानी जी कृष्ण रेड्डी। इन्होंने एक अमृत महोत्सव ब्रॉडकास्ट लॉन्च किया है। इसका पूरा क्या है? अमृत महोत्सव ब्रॉडकास्ट ज़रा याद करो कुर्बानी, ये अभी महोत्सव शुरू किया है जी.के. रेड्डी साहब ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने और भारत अपने देश ने मिलकर नई दिल्ली में पहली रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजी से बनता है, रणनीति होती है स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजिकल वार्ता का आयोजन किया है? तो अपने देश भारत और किर्गिस्तान ने मिलकर नई दिल्ली में पहली बार एक रणनीतिक वार्ता यानी स्ट्रैटेजिकल मीटिंग की है, ठीक है। तो ये किर्गिस्तान यानी स्ट्रैटेजी से बनता है स्ट्रैटेजिकल डायलॉग, वार्ता यानी डायलॉग का आयोजन किया है भारत और किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, करेंसी सोम, उज़्बेकिस्तान की क्या थी? ताशकंद, और ये उसके प्रेसिडेंट कौन थे? शफकत मिर्जियो, जो दोबारा से बने हैं। और ये है किर्गिस्तान जिसने पहली जो है रणनीतिक वार्ता का आयोजन किया है भारत के साथ नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये किर्गिस्तान है, वो उज़्बेकिस्तान था। अब ये किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? एस जापारो, और इसकी कैपिटल क्या है? लेकिन इसकी जो है बिश्केक है, और इसकी करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। क्या है? किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
कमला हैरिस, जिनकी 3 बुक्स हमेशा बताती हूँ, तो कमला हैरिस अ फेनोमेनल वीमेन नामक बुक किसने लॉन्च की है? तो कमला हैरिस, ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारतीय मूल की हैं। इनकी 3 बुक इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड और स्मार्ट ऑन क्राइम। अब कमला हैरिस की ही एक जीवनी, कमला हैरिस की बायोग्राफी लिखी है एक वरिष्ठ और बहुत एक सीनियर राइटर हैं, सीनियर ऑथर। उन्होंने, क्या नाम उनका नाम है चिदानंद राजगट्टा। चिदानंद राजगट्टा, क्या नाम है? चिदानंद राजगट्टा। ये एक बहुत सीनियर राइटर हैं, ऑथर हैं। इन्होंने ही कमला हैरिस की जीवनी, कमला हैरिस अ फेनोमेनल वीमेन, कमला हैरिस अ फेनोमेनल वीमेन, क्या है? कमला हैरिस अ फेनोमेनल वीमेन, ये किसने लिखी है? चिदानंद राजगट्टा ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या था, जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन एक सेकेंड, जस्ट हाँ, यस। हाल ही में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक मिनट, रेडियो ओवर इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल का उद्घाटन या इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो रेडियो ओवर इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया गया है कोलकाता में, और कोलकाता में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। कहाँ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में भी किस बैंक ने सीडेक के साथ समझौता किया है? तो सीडेक क्या होता है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांसमेंट कंप्यूटिंग, सीडेक। और इसके साथ समझौता किया है, सीडेक के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। साइबर सुरक्षा के लिए समझौता हुआ है सीडेक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और यूनियन बैंक की स्थापना 1919 में हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर और इसके एमडी एंड सीईओ हैं राजकिरण राय। कौन है? राजकिरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ओडीएफ क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री और इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने वाला, हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है भारत का गोवा। कौन बना है? गोवा। पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, पणजी कैपिटल है। और स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा, ये पहल शुरू हुई है अभी गोवा में, स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा। इसमें महिलाओं के स्तन कैंसर की मुफ्त में जांच की जाएगी। तो ये है स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा। पहला रेबीज़ फ्री होने वाला भारत का स्टेट बना, वो भी गोवा था। ये ओडीएफ और हर घर के लिए ओडीएफ और बिजली प्राप्त करने वाला राज्य भी बना है, ये गोवा बना है। एल्कोहल म्यूज़ियम, पहला भारत का एल्कोहल म्यूज़ियम कहाँ बना है? गोवा में बना है। ठीक है, स्वास्थ्य सखी पहल और एक है स्वास्थ्य सखी योजना और यशस्विनी योजना, ये 2 योजनाएं शुरू हुई गोवा में। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। भगवान महावीर मूलम नेशनल पार्क यहीं है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में ही है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था जी आज का सेशन। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, नए लोग सब्सक्राइब कर लें, प्यारे से कमेंट्स करें। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।